सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्ति हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, भगवान तुम्हें रिझाए। सुख की लालसा में व्यक्ति अनेकों बुरे कर्म कर लेता है। सुख के लिए व्यक्ति अपना घर बार छोड़ करके प्रदेश जाता है। सुख के लिए व्यक्ति न करने योग्य कर्म करता है। सुख के लिए व्यक्ति भगवान की संध्या उपासना बंदन आदि करता है। ऋषि लोग बताते हैं कि प्रतिदिन संध्या उपासना करने से व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और सुख को प्राप्त होता है। वास्तव में सच्चा सुख अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया जो कर्म है उसको हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले अभिवादन करें। अभिवादन जो होता है वह मनुष्यों के बीच अपनी पैठ को बना देता है। मनुष्य का जो मुख्य सदाचार है, जीवन का जो मुख्य अंग कहलाता है, ये उत्तम गुण है। इसमें नम्रता, आदर, श्रद्धा, सेवा एवं शरणागति की भावना प्रबल हो जाती है। व्यक्ति का आदर बढ़ जाता है, वह श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में आ जाता है। आप प्रतिदिन किसी का अभिवादन करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों का दुलार करें, किसी से आप झगड़ा लड़ाई ना करें, दूसरों की सहायता एवं मदद के लिए खड़े हैं। ये सबसे बड़ा सुख है, सुख का कारण है। अपने जीवन को नम्रतापूर्वक गुजारें। मनु महाराज कहते हैं वृद्ध लोगों को हमेशा कम बोलना चाहिए। छोटों को तो वाचाल अच्छा लगता है लेकिन बुजुर्गों का वाचाल अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको कम बोलना चाहिए। सुखी जीवन के लिए अगर आप सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात कोई मानेगा तो है ही नहीं, इसलिए नित्य थोड़ा थोड़ा मौन रहना सीखें। लोगों के बीच में कम बोलें, जो बोलें सार्थक बोलें, अच्छा बोलें। बड़े बड़े संत हुए हमारे धरा पे। आज इस कलिकाल में महान संतों में प्रातः पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, संत शिरोमणि आसाराम बापू जी, शंकराचार्य हमारे मठाधीश, ये सब सुख के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। संत आसाराम बापू जी ने तो करोड़ों करोड़ों भक्तों को नया जीवन दिया है। ना जाने कितने लोगों को सुखमय जीवन जीने की कला उन्होंने बताई है। आज उनके शिष्यों से हम मिलते हैं तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि हम कैसे थे। बापू जी के चरणों में पहुंचने के बाद कैसे सुख मिला और कैसे सुख पूर्वक जीवन गुजर रहा है। जो व्यक्ति सेवकों में, जो उनके सेवक हैं, नौकर हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, वो उनका आदर सम्मान करते हैं। आप जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए हमेशा हमें जो कर्म करने योग्य है उसी को करना चाहिए, ना करने योग्य कर्म हमको नहीं करना चाहिए। जब हमारा बायां नथुना चल रहा हो तो हम पेय पदार्थ पिएं, दायां स्वर चालू हो उस समय हम पेय पदार्थ पीना पड़े तो दायां नथुना दबा करके थोड़ा थोड़ा करके पिएं। सांस का दायां स्वर चलता है तब भोजन, और बाएं स्वर जब चले तो हमें पेय पदार्थ पीना चाहिए, जिससे हमारी दैनिक क्रिया उत्तम होती है। हम अपने जीवन को सुखद, मंगलमय, सनातन संस्कृति की ओर लौट करके
प्राप्त कर सकते हैं, संतों के शरणों में प्राप्त कर सकते हैं, अपने अध्यात्म पुराणों में, वेद, गीता, उपनिषद में हम प्राप्त कर सकते हैं। रामायण सुख की खान है, भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। बड़े बड़े विदेशी चिंतक आपकी भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र, रूस, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस जैसे देश श्रीमद् भागवत गीता का वाचन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और नया नया शोध कर रहे हैं। तो आओ चलें सुखद अनुभूति की तरफ, सुख की तरफ। क्या करें क्या ना करें, हम लोग ध्यान रखें। प्रातः तुलसी का पत्ता चबा चबा कर खाएं। रविवार को, एकादशी को तुलसी का पत्ता तोड़ना मना है। संध्या के समय सूर्यास्त हो जाए तो तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। विशेष ध्यान रखें। अपने पर्वों पर भगवान की पूजा करें, मंदिर जाएं, मंदिर में उपासना करें, पूजा करें, बड़ों का सम्मान करें। यही सरल नीति अपनाएं, सुखद जीवन का जीवन अनुभूति करें। जय श्री राम। आनंद आनंद आनंद। ओम ओम ओम।